नमस्कार। मैं कृषि भूषण संजीव गणपतराव माने, हेड पोस्ट आष्टा, तहसील वाळवा, डिस्ट्रिक्ट सांगली, महाराष्ट्र से कई दिनों से हम देख रहे हैं कि गन्ने का उत्पादन बढ़ाना है, अच्छी तरीके से लेना है तो क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 5 पॉइंट पे हमने चर्चा करना शुरुआत किया था। पहला था सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए, दूसरा था गन्ने का प्लांटेशन कैसे होना चाहिए, साइंटिफिक तरीका क्या है, तीसरा था केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कैसे कैसे और कितना करना है, चौथा था प्लांट प्रोटेक्शन कैसे करना है, बहुत वन्य प्राणी वगैरह तकलीफ देते हैं तो क्या करना है, और आखिर में अभी आता है वाटर मैनेजमेंट, पानी की व्यवस्थापन कैसी होनी चाहिए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवस्था करनी पड़ती है। महाराष्ट्र में देखा जाए, खास करके वेस्टर्न महाराष्ट्र, जहां बारिश मध्यम रहती है, बहुत ज्यादा होती नहीं है, और जमीन बहुत ही अच्छी है हमारे यहाँ। शुगर केन के लिए बहुत ही बढ़िया जमीन है हमारे यहाँ, और यहाँ के फार्मर बहुत सालों से गन्ने की खेती कर रहे हैं, नया नया टेक्निक सब अपना रहे हैं। इनको ये पता चला है कि ये चारों पांचों पॉइंट पे कैसे काम करे तो उत्पादन बहुत ही अच्छा तरीके से आ सकता है। मैं एक बार और दोहरा दूं कि हमारे यहाँ 100 टन प्रति एकड़ गन्ना लेना, 100 टन यानी 1000 क्विंटल गन्ना लेना इतना ज्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है, ऐसे हमारे यहाँ सब फार्मर मानते हैं। हर गांव में, हर तहसील में, हर जिला में हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं कि जिनका उत्पादन 70 टन, 80 टन, 90 टन, 100 टन ही नहीं, उससे आगे भी बहुत से फार्मर हमारे हैं कि ज्यादा उत्पादन प्रति एकड़ में लेते हैं। मैंने भी शुरुआत की तो 20 टन प्रति एकड़ उत्पादन था, फिर 40-45 टन तक पहुंच गया, फिर विद्यापीठ के माध्यम से उनके मार्गदर्शन पे 86 टन पर एकड़ तक पहुंच गया, और उनके ही मार्गदर्शन पे बाद में जैसे अच्छे अच्छे प्रयोग हमारे यहाँ होने लगे तो 1997-98 में पहली बार महाराष्ट्र में 100 टन प्रति एकड़ का प्रोजेक्ट मेरे यहाँ सेंट्रल शुगर केन रिसर्च सेंटर, पाडेगाव, जिला सातारा, वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट, मांजरी, पुणे, और महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी, इनके मार्गदर्शन पे, और बहुत सारे फार्मर इसमें जुड़े थे, इनके सभी लोगों की मार्गदर्शन पे पहला एक्सपेरिमेंट मेरे यहाँ 5 एकड़ में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जोड़कर, जो जैन इरिगेशन सिस्टम का ड्रिप इरिगेशन सिस्टम था, पहले ही जोड़कर 3 फीट विड्थ की चास निकालकर, नाली निकालकर या फरो निकालकर, 3 फीट वाली फरो निकालकर पेयर रो सिस्टम से प्लांटेशन किया था। यानी 2 चास में प्लांटेशन किया और तीसरी चास खाली छोड़ी थी। 2 नाली या फरो में प्लांटेशन किया, तीसरी नाली या फरो खुली छोड़ी थी। ऐसे पेयर रो सिस्टम मैंने प्लांटेशन किया। 3/6 का प्लांटेशन ऐसे उसको बोलते हैं, जो साइंटिफिक तरीके से पूरा इसमें इस्तेमाल किया गया, और 5 एकड़ में प्रति एकड़ 98.5 टन, इतना हाईएस्ट उत्पादन उस टाइम का मुझे मिला 98 में। यानी ये पायलट प्रोजेक्ट तरीके से चला। इसमें सब बातें महत्वपूर्ण थी, प्लांटेशन मेथड महत्वपूर्ण था, सॉइल की फर्टिलिटी महत्वपूर्ण थी, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज महत्व था, उसके साथ में प्लांट प्रोटेक्शन भी हमने किया था, थोड़े बहुत स्प्रेज भी उस टाइम पे हमने किए थे, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उस टाइम पे काम किया वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, पानी देने की सिस्टम पे ज्यादा ध्यान दिया गया था। उसको जितना हर रोज पानी चाहिए उतना ही पानी मैं देता रहा। वो सब चार्ट में मुझे जैन इरिगेशन सिस्टम ने बनाकर दिया था कि यहाँ का टेम्परेचर कौन से महीने में कितना रहता है, उस टाइम पे प्लांटेशन करने के बाद उस टाइम पे हर महीने में इसका एज कितना रहेगा और इसकी पानी की कितनी जरूरत होगी, ये सब उन्होंने चार्ट बनाकर दिया था। उस चार्ट के हिसाब से मैंने हर रोज उसको पानी देना शुरुआत की थी।
और आखिर में 98.5 टन यानी 100 टन तक में पहुंच गया। तब से आज तक हर साल कम से कम 100 टन का उत्पादन मेरे यहाँ प्रति एकड़ में आता है। ज्यादा अलग अलग हमने ट्राई किया, 125 टन उत्पादन लेना है, उसमें सक्सेसफुल हो गए। 150 टन उत्पादन लेना है, उसमें भी हम बहुत सारे फार्मर सक्सेसफुल हो गए। और 2 साल पहले जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था 2017-18 में, जिसमें 200 टन प्रति एकड़ का लक्ष्य रखकर हमने काम करना शुरुआत किया है। बहुत सारे साइंटिस्ट उसके ऊपर मार्गदर्शन कर रहे हैं। 200 टन यानी 2000 क्विंटल प्रति एकड़ का टारगेट रखकर काम चल रहा है। पहली बार हमने ट्राई किया तो उसमें हमने 167.677 यानी करीबन 168 टन 168 टन पर एकड़ इतना एवरेज हमें मिला है। दूसरी बार भी हमने ट्राई किया है, अभी गन्ना खड़ा है, 200 टन का एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है। इस साल जब नवंबर में ये हार्वेस्ट होकर जाएगा तो पता चलेगा कितना एवरेज बढ़ा है उसका। 168 टन से हम आगे जा सकते या नहीं जा सकते वो भी पता चलेगा। अभी तो यो एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है। इतना ही नहीं, हमने ऐसे तय किया कि अगले आते 1, 2 साल 4 साल में कहीं ना हमारे जो फार्मर का ग्रुप है यहाँ का, उसमें एक ना एक फार्मर ने कम से कम 200 टन का टारगेट वहां तक वो पहुंचना ही है। ये हमने लक्ष्य तय करके रखा है, टारगेट तय करके रखा है। इस सब में पानी का महत्व बहुत महत्व है। गन्ने को जो पानी लगता है उसको एक ही सेंटेंस में हम बता सकते हैं। गन्ने को पानी जो लगता है ये थोड़ा थोड़ा पानी और बार बार पानी चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी और बार बार पानी चाहिए। दूसरी एक बात सेंटेंस में हम कर सकते हैं, आदमी को जैसे पानी चाहिए होता है वैसे पानी गन्ने को भी देना चाहिए। यानी इसका मैं खुलासा एक बात इसमें करता हूं, हमको जो पानी लगता है तो हम पानी लेते हैं और पानी पीते हैं। इसमें 2 बातें होती है। जब हमको प्यास लगती है तभी हम पानी पीते हैं। जब हमको प्यास लगती है तभी हम पानी पीते हैं, और जितनी प्यास लगती है उतने ही पानी हम पीते हैं। यानी एक गिलास पानी पीना है तो 4 गिलास पानी इकट्ठा हम नहीं पीते। या चलो आज बाहर निकलना है, पूरे दिन में 4 लीटर पानी पीना है तो सुबह उठकर 4 लीटर पानी पिए और बाहर निकले और पूरे दिन पानी नहीं पिया, ऐसे हम नहीं करते। जब भी हमको प्यास लगती है तब भी पानी पीते हैं, और जितनी प्यास लगी है उतनी ही पानी पीते हैं। यही गन्ने को भी करना है। गन्ने को जब प्यास लगती है, उसको जब पानी की जरूरत होती है तभी पानी देना है, और जितनी पानी की जरूरत है उतनी ही पानी उसको देना है। ये एक बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसमें एक बात होती है, कई राज्यों में अलग अलग जो होता है, इसे मैं बोल रहा था। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम रहती है। वैसे बारिश के सीजन में 7-8 दिन एक आगे पीछे करके 8-10 दिन तक बारिश गिरती है। कई राज्यों में ऐसे होता है कि बारिश इतनी बार आती है और इतनी जोर से आती है कि पूरा जमीन में पानी भर दिया जाता है। ये बारिश के दिन छोड़ देना है, क्योंकि ये अपने हाथ में नहीं है। जो नैसर्गिक है, जो नेचुरल है, कुदरती तौर पर है, जो भी आएगा वैसे देखना ही पड़ता है। लेकिन बारिश छोड़कर जो बाकी दिन है, उस दिन में गन्ने को जितना ही पानी हर रोज चाहिए उतना ही देना चाहिए। मैं हमारे यहाँ के कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। मैं जब 5 HP की मोटर, 5 हार्स पावर की मोटर चलाता हूँ तो 1 मिनट में 600 लीटर पानी मेरे चेंबर में निकलता है। अगर फ्लड से पानी मुझे देना है, नाली में से पानी देना है, फरो में से पानी देना है, तो मेरे यहाँ कम से कम 15 घंटे से लेकर 20 घंटे में 1 एकड़ पानी की पूरा हो जाता है। इतना घंटा पानी मुझे चलाना पड़ता है। 600 एकड़ के हिसाब से अगर देखा जाए, 600 लीटर प्रति मिनट में पानी अगर ये मोटर देती है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए, मेरे यहाँ आड़साली प्लांटेशन होता है, यानी जुलाई में प्लांटेशन होता है और नवंबर दिसंबर में उसका हार्वेस्टिंग होता है। यानी 17 to 18 मंथ्स
17 से लेकर 18 महीने तक गन्ना मेरे खेती में खड़ा रहता है। यानी शुरू से लेकर आखिर तक जब हम उसको पानी देते हैं तो टोटल वो पानी देखा जाए तो करीबन 1 करोड़ लीटर पानी हम एक हंगाम में देते हैं, यानी 18 महीने में उसको पानी देते हैं। करीबन 1 करोड़ लीटर, उससे ज्यादा ही होता है, लेकिन हम मान चले कि 1 करोड़ लीटर पानी देते हैं। यही पानी हम देते वक्त आज पानी दिया, बस 15-20 दिन 30 दिन तक पानी नहीं देते। आज पानी दिया तो तालाब जैसे पानी भर दिया और बीच में पानी नहीं देते, फिर तालाब जैसे पानी भर दिया, फिर बीच में पानी नहीं देते। ऐसे हम पानी देने की हमारे यहाँ सुविधा थी। गन्ने का उत्पादन नहीं पड़ता था उस टाइम पे। एक ऐसी कहावत थी, मैंने सुना था कि गन्ने को पानी में खड़ा कर दीजिए, गन्ने को पानी में खड़ा कर दीजिए, वही गन्ना आपको पैसे के ढेर के ऊपर खड़ा कर देगा। ऐसे कहावत थी हमारे यहाँ, अभी भी कई जगह चलती है। यानी गन्ने को इतना पानी दीजिए, इतना पानी दीजिए, वो पानी में ही रहना चाहिए, तो गन्ना इतना अच्छा आएगा, इतना अच्छा आएगा कि आपको पैसे के ढेर में वो बिठाएगा। ऐसी कहावत थी। मैंने भी शुरुआत में ऐसे ही किया था, तालाब जैसे पानी भर देता था, बार बार पानी देता था, तालाब जैसे भर देता था, लेकिन गन्ने का उत्पादन 20 टन से आगे नहीं गया। जब साइंटिस्ट से बात हुई तो उन्होंने यही कहा था कि थोड़ा थोड़ा पानी और बार बार पानी देना है, जिसमें फिर जेट इरिगेशन की टेक्निक मुझे समझ में आई और मैं ड्रिप इरिगेशन पे चला गया। ड्रिप इरिगेशन से एक बात होती है कि हर रोज उसको जितना पानी चाहिए उतना ही पानी हम गिनकर दे सकते हैं, काउंट कर कर दे सकते हैं। और हर रोज पानी देते हैं तो हर रोज उसको उस पानी में से जो न्यूट्रिएंट्स जमीन में है वो न्यूट्रिएंट के साथ वो पानी उठा सकता है। हर रोज उसको खाने को मिलता है, तभी उत्पादन अपने को चाहिए उतना बढ़ सकता है। महीने में एक बार हमने पानी दिया तो उसमें जो एक वापसा स्थिति होती है, जो 50% पानी और 50% हवा ऐसे रूट जोन में होना चाहिए, तभी जमीन में से जो खाद तैयार है वो उठा सकता है, गन्ना अपटेक कर सकता है। ये स्थिति हर एक महीने में जब हम ज्यादा पानी देते हैं तो एक महीने में करीबन 1 या 2 दिन या 3 दिन जमीन के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड रहता है। ये वापसा स्थिति रूट जोन में होती है और वही महीने में 1-2 दिन में वो जमीन में से खाद उठा पाता है, खा पाता है और उससे उसका उत्पादन बढ़ते रहता है। यानी एक साल में अगर देखा जाए, बारिश के दिन अगर छोड़ दिया तो करीबन 20-30 दिन तक उसको खाने को मिलता है, क्योंकि वो स्थिति उतनी ही दिन रहती है एक साल भर में, और उसमें वो 20-25 टन 30 टन तक उत्पादन देता है। लेकिन यही पानी अगर एक महीने में एक बार देने की जगह जितना पानी हम एक महीने में देते हैं उसमें 2 भाग करके, 2 डिवाइड करके, मान लीजिए कि 1 लाख लीटर हम पानी दे रहे हैं तो 50,000 लीटर एक बार और 50,000 लीटर एक बार, ऐसे महीने में 2 बार अगर पानी हमने डिवाइड करके दिया तो 2 बार उसको खाने को मिलेगा और 2-2 दिन 2 बार खाने को मिलेगा, यानी पहले से ज्यादा उसको खाने को मिल सकता है। यही पानी का हमने 4 डिवाइड किया और हर हफ्ते में हमने पानी देना शुरुआत की, 25,000 लीटर से शुरुआत किया, तो हफ्ते में उसको 2-2 दिन खाने को मिल सकता है, यानी महीने में करीबन 8 दिन वो खाना खा सकता है, उठा सकता है। जितना ज्यादा दिन वो खाएगा उतना उत्पादन उसका बढ़ने वाला है। यानी महीने में एक बार पानी देने की जगह अगर हफ्ते में एक बार हमने थोड़ा थोड़ा पानी दिया और महीने में 4 बार पानी दिया तो उत्पादन बहुत ही अच्छा आता है। साइंटिस्ट लोग ऐसे बोलते हैं कि रूट जोन जो होता है वहां, उस रूट जोन में जितना पानी है उसमें 50% पानी की मात्रा और 50% हवा की मात्रा अगर रूट जोन में होती है, तभी उस टाइम पे ही सिर्फ जो खाद उधर बना पड़ा है, जो बैक्टीरिया ने खाद बनाकर वहां रखी है और पानी में वो खाद मिक्स होकर उधर पानी है, और जब 50% पानी और 50% हवा होती है, उसी टाइम पे अगर पीएच ठीक हो, सामो अगर योग्य हो, तो ये गन्ना रूट जोन से खाद उठा सकता है, अपटेक करता है और बाद में ये खाद आता है पन्ने में, जो पत्ते रहते हैं उसमें आता है, उसमें हवा भर जाती है, अपने कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिक्स किया जाता है, और जब उसके ऊपर सनलाइट आती है तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से उसका खाद बनता है
और यही खाद पे गन्ने की उत्पादकता बढ़ती है। यानी सबसे पहले ये होना चाहिए, रूट जोन में पानी इतना ही होना चाहिए कि करीबन आधा पानी और आधा हवा उसमें होती है, उसको वापसा बोलते हैं। यही कंडीशन में गन्ना खाद खा सकता है या उठा सकता है। हम पानी देते हैं तो इतना भर देते हैं पानी, वो सब रूट सब चोक होते हैं, रूट बिल्कुल हवा भी नहीं ले पाती और खाद भी नहीं उठा पाते। और बाद में इतने पानी खींचा जाता है कि 50% से भी पानी की मात्रा नीचे चली जाती है, तो जमीन में खाद तो पड़ा है लेकिन वो गन्ना नहीं खा पाता। वो गन्ना वही टाइम पे खा पाता है कि जिस टाइम पे रूट जोन में पानी की और हवा की मात्रा की संतुलन बराबर होती है, करीबन आधा पानी और आधा हवा। ऐसे जब स्थिति रूट जोन में होती है, एक्टिव रूट जोन में होती है, तभी वो गन्ना नीचे से खाद उठा पाता है। पानी ज्यादा होने से नहीं खा पाता, पानी कम पड़ने से भी नहीं खा पाता। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अगर हमने बिठाई तो इसमें यही बात होती है। एक बार हमने रूट जोन में 50% बना कर रखा, 50% पानी है और 50% हवा है, वापसा चालू है, उस दिन वह खाद उठा रहा है। दूसरे दिन तक उसमें से जितना पानी अलग अलग कारण से कम होता है, यानी जैसे इवापोरेशन, हवा में पानी थोड़ा बहुत निकल जाएगा, गन्ना पानी जो अंदर लेता है पत्ते में पानी आता है तो वहां से हवा में थोड़ा सा पानी इवापोरेशन होके निकल जाएगा, बाष्पीभवन उसको बोलते हैं। थोड़ा बहुत पानी नीचे से इधर उधर चला जाएगा। ये जितना पानी कम होता है उतना ही पानी दूसरे दिन देना है, यानी टॉपअप करना है, ऐसे बोलते हैं। 50% पानी है, दूसरे दिन तक ये 40% तक नीचे चला गया, तो दूसरे दिन ऊपर 10% ही पानी देना है और 40% से उसको 50% तक ही लेके जाना है। ऐसे किया तो फिर दूसरे दिन भी वो खाद उठा पाता है। मान लीजिए तीसरे दिन तक बहुत ज्यादा तेज धूप है, बहुत ज्यादा इवापोरेशन हो गया, 50% से 40% तक नीचे जाने की जगह वो 30% तक नीचे चला गया, तो तीसरे दिन हम 20% ही पानी ज्यादा देंगे जिससे वो 50% तक आ सके। ऐसे पानी की मात्रा अगर हमने बराबर संतुलन करके रखा तो उत्पादन अपने आप बढ़ता है। ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से जब हम पानी देते हैं, 1 करोड़ लीटर की जगह हम पानी की मात्रा करीबन 40 लाख लीटर से लेकर 50 लाख लीटर में हमारे यहाँ पानी की पूरी होती है और गन्ना 100 टन, 125 टन, 150 टन तक आ सकता है। ड्रिप इरिगेशन का यही महत्व है। ड्रिप इरिगेशन अगर हमने सिस्टम बिठाई तो ड्रिप इरिगेशन से पानी जब हम देते हैं तो गिनकर हर रोज जितना पानी चाहिए उतना ही हम दे सकते हैं। जमीन में पानी कितना कम ज्यादा है ये तो अंदाज से अपने को पता चलता ही है, फार्मर को ये पता चलता ही है। लेकिन इसमें अभी बहुत सारे अत्याधुनिक टेक्निक भी आए हैं। टेंसोमीटर का एक मीटर हम अगर उधर बिठा दिया जमीन में तो हमको पता चलता है कि यहाँ कितना मॉइस्चर है, पानी कितना कम है या कितना ज्यादा है, आज कितना पानी देना है कितना नहीं देना है, ये पता उस मीटर से भी चल सकता है। वैसे तो पानी की बात होती रहती है। जिस राज्य में बहुत ज्यादा पानी होता है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, वहां थोड़ा सा अलग से ध्यान देने की जरूरत है। वहां बारिश के दिन छोड़ देने चाहिए। जैसे मैं गुजरात में बहुत बार जाता हूँ, गुजरात में जब जून महीने में बारिश शुरुआत हो जाती है, मिड जून में, तो करीबन अगस्त मिड तक ये बारिश इतनी होती रहती है कि हम जमीन में जाकर कुछ काम ही नहीं कर पाते, गन्ने का प्लांटेशन भी नहीं कर पाते। फिर अगस्त महीने में जब ये वराव स्थिति आती है या वापसा स्थिति आती है, तब उसमें ट्रैक्टर चलाते हैं या पहले से नाली निकाल कर रखते हैं, और सितंबर महीने में उनके यहाँ प्लांटेशन होता है। लेट होता है प्लांटेशन, हमारे जून जुलाई में होता है तो वहां सितंबर महीने में होता है। उसका हार्वेस्टिंग भी बहुत अगले नवंबर में होता है, तो 14-15 महीने में ही उनका हार्वेस्टिंग होता है। 12-13 महीने में हार्वेस्टिंग होता है, तो अपने आप गन्ने का उत्पादकता भी कम आती ही है। उधर भी अगर ड्रिप इरिगेशन हमने बिठाए तो सितंबर से लेकर अगले नवंबर तक अगर ये गन्ना बढ़ा ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से तो बहुत ही अच्छा होगा, अच्छी तरीके से उत्पादन आ सकता है।
मित्रों, जैसे हमने ये 5 पॉइंट पर ध्यान देकर सब सुना है, तो आखिर का पॉइंट जो था, पानी की व्यवस्थापन कैसी होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा पानी और बार बार देना है। हमारे यहाँ जो नाली निकालते हैं, फरो निकालते हैं, उसमें पानी ऐसे घुमा कर छोड़ते हैं, यानी 1 एकड़ के लिए 5 HP के मोटर का पानी करीबन 20-20 घंटा चलाते थे। अभी ये सब बंद किया है। अभी फरो, एक एक फरो में पानी छोड़ते हैं और लंबा फरो निकालते हैं, लंबा नाली रहती है, उसमें पानी चला जाता है, यानी करीबन 10 घंटे में ही 1 एकड़ का पानी पूरा हो जाता है। यानी करीबन 1 करोड़ लीटर जितना पानी लगता था, वो 60 लाख या 70 लाख लीटर पानी में ही ये अब ये पूरा होता है, उत्पादन अपने आप बढ़ता है। अभी दूसरा भी एक सिस्टम चल रहा है कि एक पहले 50 या फरों में पानी दीजिए, 2 नंबर का बंद कीजिए, तीसरे में पानी दीजिए, चौथे में मत पानी दीजिए, 5वें में पानी दीजिए, यानी अल्टरनेट फरों में पानी दीजिए, 50 में पानी दीजिए, तो भी चल सकता है। यानी 60-70 लाख से भी कम पानी में 1 एकड़ का पानी पूरा होता है और उत्पादन पहले से 2 गुना 3 गुना तक ज्यादा आ सकता है। उत्पादन बढ़ाना है तो जैसे बाकी के 4 पॉइंट महत्वपूर्ण है, वैसे सबसे महत्वपूर्ण है ये पानी का है। इसके लिए मैंने थोड़ा सा टाइम लेकर ये बोला कि थोड़ा थोड़ा पानी और बार बार देना है, या आदमी को जैसे हम पानी देते हैं वैसे उसको देना है, जब प्यास उसको लगते तब, और जितनी प्यास लगी है उतना ही पानी अगर उसको हमने दिया तो उत्पादन अपने आप बढ़ता है। आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मिलते हैं। आपके जो भी कुछ इस 8-10 दिन में जितने भी प्रश्न आए हैं, इस प्रश्न के उत्तर हम कल देने वाले हैं। प्रश्न के ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। और भी कोई आपके प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं। इसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे और आगे ये सब ऐसी चर्चा चलती रहेगी। नमस्कार।